बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िल्मी स्टोरी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़िल्मी स्टोरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि हम आपकी मनपसंद स्टोरी सुनाते रहें। मोहब्बत कार दा लेवनो, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें कल की सच्ची मोहब्बत और आज की दौलत परस्ती वाली झूठी मोहब्बत की कहानी को दिखाया गया है। अरबाज मरजान जिसका नाम है, अपने बाप से इसलिए झगड़ता रहता है कि उसे कारोबार के लिए पैसे नहीं देता, जबकि अरबाज का बाप अपनी बेगम से भी खर्चा कम करने के लिए लड़ता झगड़ता रहता है कि वो कंजूस है। हालांकि उसके माली हालात ठीक हैं और वो साबित जायदाद है। वो अपने भतीजे दिलबर और नीलम गोल भतीजी को भी पाल रहा है जो कि अरबाज की मंगेतर है। अरबाज लड़ झगड़ कर अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ रहीम शहजाद, उसकी बेगम खालदा यास्मीन की दो बेटियां हैं जिनमें से एक आफरीन परी है जो जहांगीर जानी को चाहती है। आफरीन के कहने पर जहांगीर उसकी सहेली की प्रॉपर्टी बदमाशों जहांदाद मोहम्मद अली गैंग से बचाता है। सहेली की बहन लंदन से आकर जहांगीर का शुक्रिया अदा करना चाहती है और वो उसके गालों पे किस करती है जिसे आफरीन देखकर जल भुन जाती है। जहांगीर आफरीन को क्लियर करने के लिए उसके पीछे सड़क पे जाता है तो आफरीन सामने से आते एक लड़के को इस तरह पकड़ के सामने कर लेती है जिस तरह उससे किस कर रही हो। जहांगीर वहीं पे स्टन हो जाता है। वो लड़का अरबाज है, क्योंकि इससे ये उसकी दूसरी मुलाकात है। इससे पहले अरबाज आफरीन को पहाड़ी से गिरते हुए बचाया था, तो उसको उसे देखते ही प्यार हो गया था। आज जब उसने सरे राह से रास्ते में किस की तो वो तो पागल हो गया। दूसरी तरफ जहांगीर जो है वो शिकायत लगाता है घर में जाके, तो वो आफरीन कहती इसी से पूछ, तो वो क्लियर करता है कि इसी की वजह से तो वो सारा फटा हुआ था, वो लड़की को मैंने क्लियर किया था। वो अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए अरबाज जो है ना वो अपना मोहब्बत के बारे में बताता है, तो वो उसे कहते हैं कि तू तो मंगेतर है तेरी अपना दिलबर की बहन। वो कहता है वो देखा जाएगा। अब उधर जहांदाद और उसके अली वगैरह दोबारा आफरीन को रोकते हैं, तो यहाँ अरबाज पहुंचकर उससे मुलाकात की बात करता है। बल आखिर वो गुंडों की पिटाई करता है आफरीन को बचाते हुए। इसमें खूब उनकी धुलाई करता है आफरीन और वो भी खुश होती हैं, लेकिन पुलिस आती है तो दोनों पार्टियां अरेस्ट हो जाती हैं। अब थाने में दिलबर जो है वो अपने भाई की ज़मानत करवाने के लिए आता है, कज़न की। वो इनकार करता है तो आफरीन वकील के साथ आके अरबाज की ज़मानत करा के उसे साथ ले जाती। अरबाज दिलबर को कहता है कि इसे घर मत बताना। आफरीन की माँ उसे डांटती है कि तुझे मना किया था कि उस अरबाज लड़के से दूर रहो, तुम फिर उसकी ज़मानतें कराती फिर रही हो। रहीम शहजाद बाप भी उसे डांटता है कि लड़के को गलतफहमी हो सकती है। आफरीन ख्वाब में देखती है कि अरबाज उससे मोहब्बत कर रहा है और जहांगीर उसे आकर मारने की कोशिश करता है और अरबाज उसे गोली मार देता है। वो ये ख्वाब जहांगीर को सुनाती है तो जहांगीर कहता है कि ये ख्वाब सच करवा के रहोगी। उधर अरबाज वो कहता है कि अरबाज की गलतफहमी निकाल दो। उधर अरबाज अपने बाप को कह देता है कि वो दिलबर की बहन से शादी नहीं करेगा, शादी करेगा तो आफरीन से। तो बाप के साथ उसका ड्रामा होता है और वो घर छोड़ के जाता है। दिलबर सुन लेता है और दिलबर जाके अरबाज से पूछता है कि यार मेरी बहन का कसूर क्या है, लेकिन वो उसे कहता है कि अगर मुझे आफरीन ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आफरीन उसके साथ आके मिलके उसे क्लियर करती है कि भाई मैं तुझसे हमदर्दी कर रही थी, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी शादी याकूत यानी जहांगीर से होगी। उस पर बैंक पड़ता है। अब वो उसके सामने जहांगीर जो है उसका हाथ पकड़ के आफरीन को ले जाता है और अरबाज देखता रह जाता है। उसकी मोहब्बत जो है
वीरान हो जाती है। यहाँ इंटरवल पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं, लंदन से आने वाली शगुफ्ता शादी का इजहार करती है जहांगीर के साथ, तो वो उसे अपनी शराइत पे शादी के लिए आमादा करता है कि प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम करनी होगी। उधर सैड अरबाज अपने दोस्तों के पास आता है तो पता चलता है कि वो आफरीन जो है वो जहांगीर से प्यार करती है। वो उसे कहते हैं कि हम आफरीन को उठा लेते हैं। वो कहता है नहीं, मैं प्यार पे आँच नहीं आने दूँगा। कहते हैं जहांगीर को मार देते हैं। वो कहता है नहीं, मैं जहांगीर को भी कुछ नहीं करने दूँगा। तो कहते फिर खुदकुशी कर लो। वो कहता खुदकुशी भी नहीं करूँगा और मैं स्ट्रगल अपनी जारी रखूँगा। दिलबर देख लेता है कि वो मरने बनाने पे आया हुआ, तो वो अरबाज अपना के बाप से कह देता है कि मैं अपनी बहन की शादी उससे नहीं करूँगा। उधर बार बार जो है ना वो शगुफ्ता लंदन वाली फ़ोन करती है जहांगीर को, और जहांगीर पिकनिक मनाने के लिए आफरीन के साथ बर्फ़ों में जा चुका है। वहाँ पे वो देखती है आफरीन घोड़े को, और घोड़ा ड्राइव करना चाहती है। घोड़ा अथरा है, वो मामू के गुब्बारे के फटने की वजह से बदक जाता है। जहांगीर देखता रह जाता है। मामू उसका चिल्लाता है कि कोई मेरी भांजी को बचाओ। तो इतनी देर में देखते हैं कि अरबाज दूसरा घोड़ा लेकर उसका पीछा करता है, और बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए अरबाज बल आखिर उसे अपने घोड़े पे उठाकर बचा लेता है। अब वो सामने से उसके साथ लिपट जाती है। अरबाज घोड़ा भगाकर वापस उसके वो गेस्ट हाउस तक लाता है, और वहाँ जब उसे उतारता है तो जहांगीर पे जो है वो बैंग पड़ता है। तो वो उसे कहती है कि तीसरी दफ़ा तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। वो कहता तुम्हारी ज़िंदगी मेरी अमानत है, मैं इसे बचाता रहूँगा। आफरीन जो है वो शर्मिंदा सी होके जहांगीर की तरफ चली जाती है। अरबाज वीएन में उसके साथ गाना वाना गाता है। उधर जहांगीर रात को सोचता है कि मुझे इसका परमानेंटली अरबाज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जहांदाद जो है वो जेल से आता है और अपने गैंग से कहता है कि मैंने हर सूरत में जहांगीर और अरबाज को मारना है। उधर जहांगीर के साथ वो रिश्ता तय कर रहे होते हैं कि आफरीन की सालगिरह पे हम तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट दे देंगे। तो वो अपने जायदाद जो है जहांगीर के नाम लिखवा देता है। उधर दोस्तों के साथ अरबाज बैठा है, और आपके आफरीन उसे अपना सालगिरह की जो है ना वो कार्ड दे के जाती। जहांगीर जो है वो जहांदाद के डेरे पे आता है तो वो गन तानते हैं। तो वो कहता है भाई ये गन्ने वन्ने रखो पास, मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। वो अरबाज के नाम की सुपारी देता है। उधर हम आते हैं कि अरबाज की लाश घर में आई हुई है, माँ रो रही है, दोस्त रो रहे हैं। बाप आसिफ खान आता है और वो उसको पकड़ता है कि तुमने अब दौलत अपनी को कहो कि तुम्हारा बेटा जिंदा कर ले। वो भरपूर एक ड्रामा चलता है। तो वो उसका विजन टूटता है आसिफ खान का, कि वो ये सारा फ्लैश फॉरवर्ड देख रहा था। बेटा उसका नहीं मरा, लेकिन बेटे की याद उसे सता रही है कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। तो माँ उसे कहती है कि वो आ गया है। तो अरबाज घर आके उसे कहता है कि बाबा मेरा तुम्हारा इख्तलाफ सिर्फ यही है कि मैं शादी करूँगा तो आफरीन के साथ। तो वो कहता है अब तो दिलबर और उसने भी कह दिया है, लिहाजा बाप बेटे की सुलह हो जाती है। अब ये दोनों शादी में उसके सालगिरह में जाने लगते हैं तो जहांदाद वगैरह उनका रास्ता रोकते हैं। अरबाज और उसके दोस्त और दिलबर उनके साथ फाइट करते हैं। फाइट में ये उनको मारते हैं, अपने अगले पिछले बदले निकालते हैं, सारे गैंग को ही ये ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसमें अरबाज को भी जो है ना वो तलवार लग जाती है, और वो अपने आप को अली और अपना जहांदाद से नहीं बचा पाता। मगर वो लड़खड़ाते हुए भी जाके जहांदाद खान को थोड़ों से मार देता है। अली भी मर जाता है। अब ये लड़खड़ाते हुए गिरता है तो दोस्त यार आके पकड़ते हैं कि कहीं ये भी तो ख़त्म नहीं हो गया। उधर सालगिरह में वो वेट कर रही है। जहांगीर उसे कहता है कि भी सालगिरह का केक क्यों नहीं काट रही, वो मेहमान भी जो है वो तंग आए हुए हैं। तो इतनी देर में देखते हैं कि वो लंदन वाली शगुफ्ता वहाँ पहुँच जाती है। तो जहांगीर परेशान होता है तो इतनी देर में लाइट चली जाती है। अब लाइट आती है तो देखता है कि वो गौर से देख रही है आफरीन।
आफरीन ऐसे लगता है उसे सब कुछ पता चल गया। अब वो आफरीन देखती है तो अरबाज अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है, चादर वादर ली हुई है। वो एक फ़ाइल तोहफे में उसकी सालगिरह की देता है। जहांगीर पे भयंग पड़ता है कि ये अभी भी जिंदा है, लेकिन वो लड़खड़ाता है तो उसे चादर उतारती है तो खून है उसके। तो वो एम्बुलेंस मंगाती है, सबको बैंग पड़ता है कि ये तो मरने वाला है। वो उसके कांधों पे बेहोश हो जाता है। जहांगीर मज़ीद परेशान है। उधर एम्बुलेंस आती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसे बचा लिया जाता है। अरबाज बच जाता है। बाप भी उसे कहता है कि अब जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। उधर आफरीन तोहफों में देखती है कि अरबाज ने उसे अपनी सारी जायदाद दे दी है। वो सोचती है कि एक तरफ मेरा माँ बाप जो है जहांगीर को सारी जायदाद दे रहे हैं और ये उल्टा मुझे दे के चला गया। वो माँ बाप उसके पूछते हैं कि भाई क्या फ़ैसला। वो कहती है मैं सरेआम फैसला करूँगी। अब आउटडोर में वो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ी है। जहांगीर उससे पूछता है कि यहाँ क्यों बुलाया। वो कहती मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए। वो कहता है मेरी मोहब्बत का इम्तिहान। कहती हाँ, तुम अगर यहाँ से छलांग लगा दोगे तो मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कहता है मैं पागल हूँ, ये लैला मजनू के दौर की मोहब्बत नहीं है, और ना तुम इतनी हूर परी हो कि मैं तुम पे फिदा हूँ। तुम्हारे बाप के पास दौलत इतनी है, अगर ये मर के मिलनी है तो दुआ थू से सलाम। उधर अरबाज आ जाता है। वो कहता है कि तेरा कहना मैं पूरा करूँगा। तो वो उसे कहती है कि मेरी इम्तिहान यही है कि जो चोटी से कूद के मरेगा वही जाएगा। अब अरबाज भागना शुरू होता है कि मैं चोटी से गिर के मर जाऊँगा। तो वो जहांगीर खुश है, लेकिन वो परेशानी से आवाज़ें देती है आफरीन, लेकिन अरबाज नहीं रुकता। अरबाज नहीं रुकता, वो जाता है छलांग लगाने लगता है। वो कहती है आई लव यू, तो अरबाज रुक जाता है। आफरीन उसकी तरफ भागती है, अरबाज उसकी तरफ भागता है। दोनों आके मिलते हैं, गले मिलते हैं। वो समझ जाती है कि इसका प्यार सच्चा है। तो इतनी देर में जहांगीर क्लैपिंग करते हुए वहाँ जाता है। वो कहता है कि भाई तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उसे कहता है कि लगता है कि तुझसे पीछा मुझे ही छुड़ाना पड़ेगा। अरबाज उसे कहता है कि भाई जा, हमें सुकून से ज़िंदगी गुजारने दे। लेकिन जहांगीर उससे उलझता है। अरबाज जहांगीर को मारते हुए टॉप से, उसी पहाड़ी की चोटी से उसे नीचे गिराता है, और नीचे गिरते हुए उस ज़मीन पे गिर के जहांगीर की डेथ हो जाती है। और आफरीन और अपना अरबाज मिल जाते हैं। यूँ मोहब्बत का आर्दा लेवनों की कहानी ख़त्म हो जाती है। फिल्मी स्टोरी चैनल पे अगली कहानी में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।